हाय माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहली बार मेरे इस वीडियो पे चैनल पर आए हैं। आशा करते हो आप सब सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लाई हूँ आपके न्यू टॉपिक, न्यू रीडिंग और टॉपिक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर जो है कर ले क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर आपको लेकर, ये हम देखने वाले हैं। प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस लाइक शेयर कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सॉरी एंड प्लीज़ टेक वन रेजोनेंस लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर है वो क्या फील करे, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उनके। ओके, लेट्स सी। Your angels, please guys, divine, please share with the current feelings of one to the collective. Thank you, thank you, thank you. Current feelings of one to the collective. Please support me for the collective. Please support me for the collective. Current feelings of partner for the collective. Okay, so बैक ऑफ द रूम में हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी के कार्ड्स देखते हैं आपके लिए जो आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। देन हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ सूट्स का कार्ड है हमारे पास एंड वी आर हैविंग द स्ट्रेंथ, एम्परर, 3 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी आर हैविंग 9 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो एज़ यूजुअल हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइंस मौजूद हैं। नंबर्स की बात करें 21 3 10 12 12 3 1 1 8 4 3 3 3 3 3 1 9 9 9 हमारे पास है। ओके, एंड नाउ अगर हम बात करें कि आपके पार्टनर जो वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वो आपके या फिर इस रिलेशनशिप से खुश नहीं, या फिर नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को। वो ज़रूर आपको चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को भी चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए सही नहीं है। वो चीज़ों को कहीं ना कहीं सही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप जिस तरीके से चल रहा है या फिर जो सिचुएशन बना हुआ है, और उनके सिचुएशन के चलते ये जो भी आपका रिलेशनशिप उनके साथ वो सही जा सकता है। बिकॉज समहाउ समवेयर कहीं ना कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में हो रही है। ओके, इस रिलेशनशिप में कुछ तो है जो कि वो कहीं ना कहीं जिसको लेकर सेटिस्फाइड फील नहीं करे, उल्टा उनको बर्डनिंग लग रहा है, उनको उल्टा क्या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है। कहीं ना कहीं वो इससे भी खुश नहीं है। बिकॉज वो नहीं चाहते, वो ऐसा नहीं कि वो तो चाहते हैं ना आपको, आपके इस रिलेशनशिप को, तो क्या है कि और चाहते हैं, लेकिन इधर कुछ ना कुछ उनको थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बर्डनिंग लग रहा है। तो इसके लिए भी वो थोड़ा सा खुद को ही कोसते हैं, खुद को ही लाइक ब्लेम करते हैं, और कहीं कहीं खुश भी नहीं है कि जिस रिलेशनशिप को, जिस पर्सन को भी इतना चाहते हैं उन्हीं के साथ वो उस रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे नहीं ले जा पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल इश्यूज उनको हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश कर रहे, लेकिन फिर भी हील हो रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को ना अब वो आपके पार्टनर जो है खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उनकी जो फीलिंग्स, उनकी जो डिज़ायर्स, उनकी जो चाहते हैं आपसे, वो चीज़ों को वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपको। उनको थोड़ा सा लग रहा है ऐसे कि शायद ये सही नहीं होगा, या फिर मुझे शायद या फिर आप उनको शायद गलत समझ लें, या फिर गलत तरीके से उनको जज करें, या फिर पता नहीं कि आप उनकी बातों को समझ पाएंगे भी या नहीं। तो ये वो सोच रहे जिसके, और थोड़ा सा ईगो भी यहाँ पे है। ये नहीं कहूँगी बहुत ईगो है, बट हल्का सा ईगो है, और वो कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी रुकावटें वो फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, और कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं ये इन फिज़िकल डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने, बिकॉज उनको लगता है शायद आप ये पसंद ना करें। उनकी इमोशनल जो डिज़ायर्स है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं वो आपको एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसे जस्ट पार्टनर या फिर नहीं देखते। वो बस आपको एज योर फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर स्पाउस देखते, फ्यूचर हस्बैंड देखते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता कि अगर ये बात उनको आपको पता लगे कि
कि वो आपको एज ए फ्यूचर वाइफ या फिर फ्यूचर हस्बैंड के हिसाब से देखते हो, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, कहीं ना कहीं आप क्या सोचेंगे, आपको कैसा लगेगा, आप सही समझेंगे, जज करेंगे, इसको लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ आपके साइड थोड़ी सी सिग्नल जाने की ज़रूरत है कि हाँ आप भी अंडरस्टैंडिंग है उनको लेकर, उनकी संभावनाओं को समझते हैं, और आप और एक यहाँ पे एक स्पेस की ज़रूरत है जहाँ वो आपको खुल के बोल पाए। ये वो जो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे थर्ड पार्टी का भी हाथ है, कोई तो है पीछे जो उनको मजबूर करना ये समझने पे, ये सोचने पे कि कहीं ना कहीं शायद चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं वो आपको डिज़र्व नहीं करते, कहीं ना कहीं आप शायद उनके लाइक एक्सपेक्टेशंस या भावना उस पर उतर नहीं पाएंगे। तो कोई ना कोई उनको यहाँ पे इस तरीके का एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच, और जिसकी वजह से उनकी ये थोड़ी इश्यूज़ तो है, उसके ये इश्यूज़ भी है और स्ट्रॉन्ग हो रही है, और कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस आ भी रहा है बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे खुद को। ऑल्सो वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ की जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसके चलते वो कैसे ही आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। आगे तो बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, आपको फ्यूचर में प्रपोजल ऑफ़र करना चाहते हैं, लव का, कमिटमेंट का, मैरिज का, एंगेजमेंट का, एक हैप्पी लाइफ आपके साथ चाहते हैं। बहुत डिज़ायर्स है, फैंटेसीज़ है, विशेज़ है, लेकिन वो कैसे बढ़े अपने लाइफ में करंटली जो प्रॉब्लम्स है उनके चलते कैसे आपके साथ आगे बढ़े, और कैसे ही आपको बोले कि शायद कभी मुझे जाना पड़ सकता है कुछ महीनों के लिए, कहीं मुझे शायद मैं शायद आपके साथ टाइम अच्छे से स्पेंड ना कर पाऊँ, या फिर कुछ कैसे ही वो आपको ऐसे ना बोलेंगे कि शायद आपने कुछ ओके कहीं ना कहीं कुछ लोग रिलेशनशिप बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर नहीं दिखा रहे कि वो कितना सीरियस है, बिकॉज उनको नहीं लगता कि सीरियस तो मैं दिखा दूंगा कि हाँ रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन जब भी कुछ बात आएगी कि कहीं जाना है, कुछ होना है, कहीं करना है, कुछ सीरियसनेस, कुछ मैच्योर, कुछ डिसीजंस एक्शंस लेने की बात आएगी, तब शायद अगर वो नहीं ले पाए तो फिर उनके साइड से उनको ये खलक रही है चीज़ की ओके। सो कहीं ना कहीं वो ना ऐसे बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं कि कितना वो आपको टाइम दे पाएंगे, कितना वो आपको अटेंशन दे पाएंगे, कितना वो आपके साथ रह पाएंगे। इसकी क्लैरिटी ना होने की वजह से वो आपको अपना सीरियसनेस और अपनी गहरी डीपेस्ट जो उनकी फीलिंग्स डिज़ायर्स आपको लेकर वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके अब उनकी फीलिंग्स देखें तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ वो एक गहरा इमोशनल फिजिकल एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन, बॉन्ड एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि वो जिस तरीके से आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है उसी सेम लेवल पे फिजिकली भी अट्रैक्टेड है आपसे, और कहीं ना कहीं उनको ये समझ नहीं है कि आप किस तरीके से उनको ले रहे हैं, किस तरीके से उनको लेंगे, और कैसे उनको आप चाहते हैं, आप कैसे उनको डिज़ायर ये क्लैरिटी उनके पास नहीं है। उनको और क्लैरिटी की यहाँ पे ज़रूरत है आपके साइड से। ओके हाँ आप मैनेज तो करते हो, उनको संभालते ज़रूर है, हाँ आप बहुत कुछ है उनके लिए। ओके फिर भी अगर आपको कुछ ख़राब लगे, बुरा लगे, तो यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के हाथ है इसके पीछे। ओके सो ऑल्सो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत ही डीपली कुछ फील करते हैं, जो उनके से इसको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना काफ़ी ईजी नहीं है, या ना ही संभव है, थोड़ा सा असंभव सा है। ओके फ्यूचर को लेकर बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत फैंटेसीज़ है, बहुत कुछ सोचते हैं, चाहते हैं। अगर वो किसी को देखते अपने फ्यूचर में एज देयर पार्टनर, तो वो आप ही, किसी और को वो नहीं देखते, आपको बहुत ही अप्रिशिएट करते, एडमायर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी डिज़ायर है कि वो आपकी दुनिया की हर एक खुशी, हर एक जो भी वो आप डिज़र्व करते हैं, जो भी उनका फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वो चाहते हैं आपको देने, वो सब कुछ दे पाए, लेकिन उनको कुछ क्लैरिटी नहीं, उनको भविष्य का कोई अंदाज़ा भी नहीं है, और ना ही करंट सिचुएशंस का और आपकी भावनाओं का। ओके लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ वो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत जहां आप दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल कनेक्शन है, फिज़िकल कनेक्शन है, फिज़िकल इंटीमेसी है, और रिस्पेक्ट है, और इक्वल गिव एंड टेक है। आप भी समझते हैं उनको, वो भी आपको समझते हैं, टाइम और स्पेस भी देते हैं, और
बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप वो आपके साथ एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनके लिए द विश फुलफिल, जैसा पार्टनर वो चाहते थे उससे कई हज़ार गुना अच्छा उनको मिला है, ये वो सोचते हैं। और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि वो ही आपके काबिल नहीं, ओके, और आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको वो छोड़ भी नहीं पाते। तो ओके, तो इसीलिए खुद को भी तो तैयार करने का, प्रिपेयर करने का, तो चेंज करने के इंटेंशन भी हैं उनकी कि वो तो आपके बिना तो रह नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, तो खुद को ही मैं बदल लूँ आपके लिए, ऐसी इंटेंशंस उनकी हैं। तो उनकी बहुत ही उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही प्योर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देयर इज़ नो एनर्जी कि वो शायद आपको चीट कर दे या फिर आपको छोड़ दे या फिर आपसे प्यार नहीं करते, कम प्यार करते हैं, या फिर रिश्ते को ना निभाए, ऐसी कोई एनर्जी से पे है ही नहीं करंटली। वो बस बहुत ज़्यादा ड्राउंड है इस सोच में कि आपके साथ वो आपकी शादी हो रही है, आपके साथ है, आपके पास, आपके साथ समय बिता रहे हैं, इसी भावनाओं में, फैंटेसीज़ में, ड्रीम्स में व्यस्त है। और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं दोनों को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको टाइम भी देना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जिस वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे उनको भी किसी तरीके से वो सॉल्व करने की, वो ठीक करने की कोशिश करता कि आप दोनों रियूनियन में रिकनसाइल कर पाए, एक हो पाए और एक होके आगे बढ़ पाए ज़िंदगी में, और कभी भी दूरी ना आए, कभी भी कोई सेपरेशन ना आए, कभी भी कोई इश्यूज़ ना आए। वो जानते हैं कुछ एक्शंस ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे जिसको करने शायद कुछ ज़्यादा ही शायद सेपरेशन आ जाए या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो जाए। इसीलिए वो अपनी कम्युनिकेशन को भी क्लियर रखने की कोशिश करते हैं और कुछ एक्शंस को लेने से खुद से बचते भी, ताकि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर सेपरेशन ना आए। वो बहुत ही सोच समझ के ख्याल करके चल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ है जो उनको सही नहीं लग रहा, कुछ है जो उनको मिसिंग लग रहा है रिलेशनशिप में, वो ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो किसी फीमेल पर्सन जो वाइस पर्सन ही है ऑब्वियसली, उनके साथ बात करते हैं, उनसे सलाह परामर्श लेते हैं। ओके, या फिर दो तरह की फीमेल्स आपके पार्टनर की लाइफ में, एक वन जो वाइस है, ओके, और एक वन जो वाइस नहीं है। जो वाइस नहीं है वो थर्ड पार्टी है, उनको भड़का रहा है, उकसा रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट यू बोथ टू बी टुगेदर। और जो वाइस है बस उनको सपोर्ट करते हैं, आपके पार्टनर को आपके बस समझते हैं, एडवाइस देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी देते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं चीज़ों को। ओके, और यहाँ पर मैं एक चीज़ कंफर्म कह सकती हूँ कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी आपके पार्टनर के साइड से थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग रही है उनको, सस्पिशियस, कुछ मिसिंग, कुछ नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट सा उनको हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में सिचुएशंस पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे और आपको आपके पार्टनर से प्रपोजल रिसीव होगा और ये रिलेशनशिप आगे भी जाएगा। फुलफिलमेंट, कंप्लीशन इस रिलेशनशिप में आएगा। रिलेशनशिप करने का आपके लिए लकी है, अच्छा है। आप दोनों के लाइफ में ये रिलेशनशिप काफ़ी वेल्दी, काफ़ी लकी एक बहुत ही साबित होगा। मीन्स आपका लक ये आपका बढ़ाएगा और एक वेल्दी, अबांडेंट लाइफ, प्रॉस्परस एक लाइफ आप बिताएंगे एक दूसरे के साथ, और जो भी आपकी विशेष है उनकी विशेष पूरी भी होंगी। उनको कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से थोड़ी सी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, पास्ट की वजह से। अगर वो आपकी भावनाओं को समझने में अगर असमर्थ है तो उसके पीछे का कारण पास्ट की प्रॉब्लम्स है। पास्ट में घटित हुई घटनाओं की वजह से वो आपकी भावना को समझ के भी समझ नहीं पा रहे, बट लाइक कन्फर्म नहीं हो पा रहे, हाँ सच में ये मुझे ये लेकर ये सोचता है, वो सोचता है। ओके, तो इसकी वजह से भी एक इशू है। सो यस, उसको आपके साइड से भी एफर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ हल्की सी एफर्ट की ज़रूरत है कि समझाने में कि हाँ मुझे भी डिज़ायर्स है, मुझे भी फीलिंग्स है, मैं भी चाहता हूँ। सो ये भी आपको भी आपके साइड से भी समझाने की ज़रूरत है। इसको करने से उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, उनको तो कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा उनको हेल्प होगा, सपोर्ट मिलेगा उनको, ताकि वो आपको भी अपने इस ईगो से, इश्यूज़ से, जो मेंटल इश्यूज़ है, प्रॉब्लम से, कन्फ्यूजन से बाहर आ पाए, आपको खुल के एक्सप्रेस भी कर पाए चीज़ों को और आगे भी बढ़े आपके साथ रिलेशनशिप में। ओके, तो चलिए आपके लिए आपके पार्टनर से लव मैसेजेस देख लेते हैं, कौन सी वो लव मैसेजेस आपके पार्टनर को देना चाहेंगे इस वक्त। ओके, ये हैंडमेड मैसेजेस है, इनसे मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। वेरी लेस प्राइस, जस्ट 199 फॉर 10 पुल्स। ओके, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में या फिर कॉल पे भी कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला मैसेज, आई एम स्केयर टू लूज़ यू, तो आपको खोने से डरते हैं, जो मैं आपको रीडिंग में कह ही रही थी। देन वी आर हैविंग हियर, आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी, तो आप जब उनको देखते हैं छुप छुप के और जब उनको वो दिख जाता है वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, एंड डिवाइन कनेक्शन, आप दोनों का एक कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ऑब्वियसली सोलमेट कनेक्शन है। ओके, इट्स नॉट अ कार्मिक वन ऑब्वियसली।
यू आर माई वर्ल्ड, माई लाइफ एंड माई हैप्पीनेस। तो आप में उनकी दुनिया हो, ज़िंदगी हो, खुशी हो। माई लव फॉर यू इज़ डीपर दैन ओशंस। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश की, इस तरीके से वो आपकी लिए फीलिंग्स रहती है, उनकी जो गहराई है बहुत ही डीप है। एंड देन यू मीन सो मच टू मी, ओके। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल टू देम। आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड्स। डीप डाउन आई जस्ट नीड यू एंड वॉन्ट यू। यू आर मेंट फॉर ईच अदर, वी आर मेंट फॉर ईच अदर। तो आप एक दूसरे के लिए बने हैं, ये वो कहना चाहते हैं आपसे। एंड देन वी हैविंग लव योर कर्व्स एंड ऑल योर एजेस। तो आपकी जो फिज़िकल, जो मैं कह रही थी, यस, फिज़िकली भी आपको बहुत ज़्यादा वो पसंद करती हूँ, ड्राइव मी क्रेजी, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई डिज़ायर योर किस। फिजिकल डिज़ायर जिसके मैं बारे में बोल रही थी वो भी यहाँ पे आई है कार्ड्स में इन द लव मैसेजेस। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।